ये छोटी लड़की दुनिया की सबसे खतरनाक साई थी। वो उन डरावनी चीजों को भी देख सकती थी जो आम इंसानों की आंखों से पूरी तरह छिपी रहती थी। और अगर कोई छोटा मोटा भूत सामने आ जाए तो उसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक जोरदार थप्पड़ ही काफी था। अगर उससे भी काम न बने तो दूसरा थप्पड़ तैयार रहता था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। उसी किंडरगार्टन में पढ़ने वाली एक लड़की कोहाकू हर दिन स्कूल आते वक्त एक खिड़की में किसी डरावनी चीज को देखती थी। वो चेहरा बस चुपचाप उसे घूरता रहता था। ये सुनकर लड़की खुश हो गई। उसे लगा शायद आखिरकार किसी और को भी आत्माएं दिखाई देती हैं। अगले दिन वो कोहाकू के साथ उस घर तक गई। खिड़की में सच में एक इंसानी चेहरा दिखाई दे रहा था, इतना डरावना कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। तभी अचानक एक भूत ऊपर से रेंगता हुआ नीचे आया। उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन कोहाकू उसे देख ही नहीं पा रही थी। लड़की ने बिना देर किए एक मुक्के में उस भूत को खत्म कर दिया। लेकिन जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो खिड़की वाला चेहरा अभी भी वही था। उसे समझ ही नहीं आया आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पीछे से चीजू आ गई। उसने खिड़की की तरफ देखा और तुरंत सब समझ गई। उसने फौरन पुलिस बुला ली। असल में उस घर के मालिक ने अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन बच्चों को डर न लगे इसलिए चीजू ने उन्हें सच्चाई नहीं बताई। अगले दिन लड़की हमेशा की तरह अपने पिता के साथ स्कूल पहुंची। उधर स्कूल में शिक्षकों को चेतावनी मिली थी कि आसपास एक संदिग्ध आदमी घूम रहा है। करीब 40 साल का वो आदमी बच्चों से जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता था। साथ ही हाल ही में कई बच्चों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की खबरें भी फैल रही थीं। कुछ बच्चे एक दिन बाद अचानक वापस लौट आते और कहते कि उनके माता पिता उन्हें घुमाने ले गए थे, लेकिन असली माता पिता का कहना था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन बच्चों को पार्क घुमाने ले जाया गया। वहीं एक लड़की यूजू मुख्य लड़की को अपने हाथों से बना फूलों का ताज देती है। वो कहती है कि उसकी माँ ने उसे ये बनाना सिखाया है। ये सुनकर लड़की की आंखों में हल्की उदासी आ जाती है, क्योंकि उसे माँ का प्यार कभी नहीं मिला था। वो तुरंत यूजू से पूछती है कि क्या वो उसे भी ये बनाना सिखाएगी। यूजू खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन जैसे ही लड़की पीछे मुड़ती है यूजू अचानक गायब हो चुकी होती है। उसे तुरंत चिंता होने लगती है और वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर चीजू को पता चलता है कि दोनों बच्चियां गायब हैं। उसे डर था कि कहीं कोई किडनैपर उन्हें उठा कर न ले गया हो। इधर लड़की आखिरकार यूजू को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी यूजू कहती है मम्मी मुझे बुला रही हैं। और अगले ही पल उनके सामने एक औरत प्रकट होती है जो बिल्कुल यूजू जैसी दिखती थी। लड़की ने राहत की सांस ली। उसे लगा सच में उसकी माँ आ गई है। लेकिन जैसे ही वो औरत यूजू को अपने साथ ले जाने लगी, लड़की को अचानक कुछ गलत महसूस हुआ और तभी उसे एहसास हुआ ये औरत इंसान नहीं है।